लेट अस स्टार्ट अप्रोक्सीमेशन। तो पहले क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन मीन्स क्या हो गया, नियरेस्ट वैल्यू। और ये बहुत कॉमन यूज है, लाइफ में बहुत सारी यूजेज है अप्रोक्सीमेशन। जैसे करीब करीब कितना दूरी होगा यहाँ से वहां, नहीं, अंदाज लगाना, मेरा वेट कितना होगा, ठीक है, कितना लंबाई होगा, ये तो अंदाज लगाना होता है। ये बहुत चीज सिखाता है, ठीक है, और ये अपने आप पर डालना है, ये डेली यूज में है। मेरा क्या कॉस्टिंग लगेगा करीब करीब पहले से सोचना है। तो दैट इज द अप्रोक्सीमेशन, यही है अप्रोक्सीमेशन, नियरेस्ट वैल्यू बताना। अब इस पर क्वेश्चन जो भी आएगा उसका नियरेस्ट वैल्यू बताना, नॉट एग्जैक्ट। बट हम कभी कभी ऐसा ऑप्शन आता है बट ये कि एकदम नियरेस्ट रहता है, तब उसके लिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा अफोर्ड लगाएंगे। बट मोस्टली क्वेश्चन जो आता है वो थोड़ा दूरी दूरी ऑप्शन रहेगा, बट नजदीकी ऑप्शन होगा तो क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अफोर्ड जो आपको सिंप्लीफिकेशन का काम करना है। सिंपल क्वेश्चन कह रहे हैं, देखिए सिंपल, तो 2, 3, 4, 7 का अंडर रूट, ये सब आएगा, सब ध्यान देंगे जितना पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 4, 3, 8, 3, 9, 33.38% ऑफ 243, इस टाइप से 63 होल 1/3% ऑफ 189.3, पांचों 5, 6, 7.32 डिवाइडेड 1.879, ऐसा। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे, जो हम लोग पढ़े हैं पिछले उसी का हम लोग यूज करेंगे। तो दैट इज द नियरेस्ट वैल्यू किसके आएगा, तो 2500 जानते हैं, 2500, ये दिमाग में तुरंत पूछ जाना चाहिए कि किसके नजदीक में भाई 2500 का दीजिए। बट 2500 का स्क्वायर तो 50 होता है, अब 50 के जस्ट पहले होगा। अब 49 भी हो सकता है और 48 भी हो सकता है, ठीक है, बट अच्छा खासा दूरी है तो हम 48, इसको हम आपका दिमाग में सोचेंगे कि 48 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि हम कितना अफोर्ड लगाए। आंसर में 49 देगा और 48 देगा तो थोड़ा ज्यादा अफोर्ड लगाना पड़ेगा हमको कि किसके नजदीक में जब जा रहा है, बट उतना नजदीक ऑप्शन नहीं रहता है जो आप सोच रहे हैं, ठीक है ना। 48 के आसपास में आएगा, 48 से स्लाइटली ज्यादा होगा, हाँ, क्लियर बात। और नहीं तो बाकी हम स्क्वायर रूट बताए हैं, नहीं, ठीक है। अब आइए, इसका क्या है, क्यूब रूट है। क्या क्यूब रूट का बताया था, याद है आप लोगों को, राइट साइड से 3 लेते हैं। अब ये नियरेस्ट किसका हो रहा है भाई, बोलो। अभी यहाँ इसका क्यूब बताना है, क्यूब क्यूब किसके नजदीक है बोलिए, तो 3 का क्यूब क्या होता है बोलिए, 27। ध्यान देना, 3 का क्यूब क्या होता है, 27। 27,000 से अच्छा कहा जाता है। अब यहाँ ध्यान, रेंज देखिए, रेंज देखिएगा, यदि यहाँ 4 होता तो 64 हो जाता, तो बहुत आगे जाते हैं हम। यानी हमको कहा जाए तो 27,000, यदि यहाँ 3 हो जाए का क्यूब हो जाता तो 27,000 और 64,000 के बीचों बीच करीब करीब दिख रहा है ना आपको नंबर, करीब करीब। तो 27, यानी हम इसको करीब करीब किया जाए, करीब का नियरेस्ट वैल्यू, तो कहाँ आना चाहिए भाई। तो मेरे लिए ऑप्शन होगा तो मेरे लिए ज्यादा आसान होता है, बट हम ऑप्शन में भी क्वेश्चन दिखाएंगे, अभी आया हुआ क्वेश्चन लाएंगे हम लोग। बट अभी हमको करना क्या है, दिमाग में सोचना है कि करीब करीब जाना है, करीब नियरेस्ट वैल्यू। तो अभी हमने बताया कि यहाँ पॉसिबिलिटी है कि 27 का हम जानते थे क्या, क्यूब रूट 3 होता है। ये रटा हुआ आप लोग का 20 तक की आपको बताया गया कि रट लीजिए भाई। तो और 64 का क्या होगा बोलिए, 4 होता, तो 64, और यहाँ है क्या, तो 23 से कहे 27 से कितना ज्यादा, करीब 1600, यानी करीब करीब बचाया जाए ना कि 20 और 30 और 40 के बीच में ये बनेगा। 30 का क्या क्यूब होता है भाई, 27,000 नो, और 40 का क्या होता है, 64,000। तो आपको वहां से आसपास में आना चाहिए। तो हमारा अनुसार यदि हम प्रयास करेंगे तो ये 34 के आसपास में आएगा,
हो सकता है ये हम गलत भी हो जाए, मेरा ऑप्शन से मेरा काम करने लगेगा। ठीक है, अब मान लो मेरे पास आंसर थोड़ा 34 हो, 36 हो, ठीक है, तब मेरे के लिए ये आपको तो फिर क्या करना पड़ेगा, 35 का स्क्वायर आपको एग्जैक्टली पता करना पड़ेगा। याद है ना एक्स्ट्रा करने का तरीका, 5 का 25 और 3 4 जा 12, याद है स्क्वायर। अब चूंकि नजदीक हो तब हम कर रहे हैं, इनका अप्लाई करना है। एंड देन अगेन 35। अब आपको ध्यान से देखिएगा, हाँ यस ये रॉन्ग हो गया, क्यों रॉन्ग हो गया, 12 3 जा क्या होता है 3600 है, ये 1200 पढ़ लें, इसको 1200 पढ़ लें और ये 30 बोल लें तो 1200 इंटू 30 क्या होता है 3600, और 12 5 से क्या होता है 6, 3600 और 6000 और तो 42,000, एकदम एग्जैक्टली आ ही गया करीब करीब कहा जाए तो कहा जाए तो यदि हम करेंगे तो 34 भी आ रहा है और 35 भी आ रहा है करीब। नोट एग्जैक्टली ध्यान देना है, मेरे पास नजदीक होगा तो हम अप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन, आपको मल्टीप्लिकेशन बताया गया है। ठीक है, तो 34 चूंकि एग्जैक्टली हम नहीं कर रहे हैं तो हम नियरेस्ट ढूंढ रहे हैं, इसलिए नियरेस्ट का आदत लगाइए, ये लाइफ में भी यूज है। मान लो हम अकेले चल रहे हैं सिंगल, कोई बात करने वाला नहीं मेरे पास है, तो क्या करते, मोबाइल देखेगा तो बहुत गड़बड़ है, पैदल चलिएगा तो गड़बड़ मार देगा कोई। तो अच्छा है क्या, स्टेप काउंट करो, आराम से अंदाज लगाओ वहां से स्टेप कितना होगा। अंदाज, मैं जाता हूँ दूध लाने के लिए, खुद अकेले जाते हैं दूध लाने के लिए, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो हम अंदाज लगाते हैं कि उतना स्टेप तक कितना मिनट में चलेंगे, या हम स्टेप अंदाज लगाते हैं। पोल जो है सामने पोल दिख रहा है, बहुत सारा पोल दिखता रहता है, तो मेरा स्टेप करीब करीब इतना मिनट खत्म होगा। 100 मीटर के आसपास हम दिमाग में रखते हैं हमेशा, ये 100 मीटर, कभी 110 भी हो जाता है, कभी 120 भी हो जाता है। दैट मीन्स ये हमारा यूजेज हो रहा है कि हम देख के बता सकते हैं करीब करीब कितना होगा। जैसे हम लोग गाड़ी का यूज करते हैं, अक्सर हम लोग बहुत लोग बाइक चलाते हैं, बट आप लोग तो पेट्रोल का उतना ध्यान रखते नहीं, हम लोग तो बहुत पेट्रोल का ध्यान रखते हैं भाई, बापू देते नहीं है। अब तो खुद ही हम यूज करते हैं, अब मोदी जी भी देते नहीं है भाई, तो खुद यूज करते हैं तो क्या होता है हमारा, हम अपना इकोनॉमी देखते हैं कि इतना एवरेज चल रहा होगा, मेरा गाड़ी क्या एवरेज दे रहा है, एक तो मीटर बताता है, लेकिन करीब अंदाज लगता है कि हम यहाँ से नया मोड़ गए थे इतना किलोमीटर, फिर वापस आए हैं, फिर वहां गए। ये अंदाज आपका बहुत यूजेज होता है अपनी लाइफ में, कि ओन लाइफ में, इसलिए अप्रोक्सीमेशन का ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक क्लियर है आपका। अब इसको बताओ भाई कैसे बनेगा, कुछ बता सकते हो आप लोग। 38% ऑफ 243, आप लोग परसेंट पढ़ाए हैं, फर्स्टली देखेंगे 10%, क्या देखेंगे, तो 10% क्या हो जाएगा इसका 24 नहीं 25 ले लेते हैं, यहाँ देखो प्लीज, क्या ले लें 25 ले लें, क्या 25 का मल्टीप्लाई हमको जानते हैं 25, ठीक है। अच्छा 25 इसको जब बढ़ा दिए, अब ये क्या हो गया, इसको थोड़ा बढ़ा दिए 40% ले लिए, तो 240 का 40% नहीं क्या हो जाएगा 100 होगा। 250 इसको दिमाग में रख लें, इसको क्या रख लें बोलिए 250 रख लें, इसको क्या करते हैं हम लोग अपने मन में, तो भाई जानते हैं 25 गुने 4 100 होता है, और कैंसिल हो गया, यानी हम करीब करीब चले गए बाउंड्री के पास। हमको देखना है कहाँ है आंसर, तो याद कीजिए यहाँ दोनों बढ़ाए, ये भी बढ़ाए ये भी बढ़ाए, तो पहले तो यहाँ 2% घटा दो पहले मन में, 1% क्या होगा 2.5, तो 2% घटा दिए तो क्या हो जाएगा 5 घट गया, यानी 100 में 5 बढ़ा लेना है पहले, तो 95 के पास आ गए, थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़े थे इसको, तो यदि बोला जाए ना इसको कि 94 के आसपास में आना चाहिए, किसके आसपास में आना चाहिए, फिर से समझिए, बहुत अच्छा से बता रहे हैं, आप लोग कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं आप प्लीज। हमने क्या किया, एक नंबर है 243 और इसका बोला है 38% निकालना, हमने क्या कर दिया इसको अप्रोक्स करके थोड़ा सा मन में बढ़ा दिए, जब आंसर बढ़ाते हैं बहुत क्या करेंगे आंसर में थोड़ा सा घटा देंगे, क्योंकि हमारा दोनों बढ़ाना पड़ रहा है, दोनों बढ़ाने पर क्यों पड़ा, 250 थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए, और 40 हो गया, लेकिन ध्यान देंगे 35 4 जा क्या होगा, 25 4 जा 100 है, तो सब 100 जानते होंगे, 25 हो गए 100, परसेंट में कैंसिल हो गया, तो 100 तो आसपास में गए ना, और नहीं दिख जाए भाई, और नहीं दिख जाए,
यहाँ कितना परसेंट कम है जी 40 से, बोलो 2%। 1% क्या होगा 2.5 होगा, इसका 1% क्या होगा 2.5, तो 2% कितना होगा 5 होगा ना, तो 5 कम कर लो भाई, तो 100 से 5 चला गया तो क्या हो गया 95। एक्चुअली हम थोड़ा सा इसको ही बढ़ाए थे, तो थोड़ा सा घटा लिए मन में करते हुए, वो ज्यादा नहीं घटा, एक घटा लिए, करीब करीब हम लोग होंगे, ये आप देख लीजिएगा, आपके पास संशय भी मान लेंगे। अब इसको क्वेश्चन को देखिए, एक और क्वेश्चन आ रहा है, परसेंटेज। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको करेंगे कैसे, तो फिर दिमाग में रख लेंगे 190 है, ये क्या है 190 है भाई, 190 है, तो हम तुरंत 10% इमेजिन कर लो भाई, 19 क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा, 19 क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा। तो 19 गुने 6 आप जानना चाहिए आपको, टेबल नहीं जानेगा तो बहुत दिक्कत बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 19 गुने 6 क्या होता है भाई, बोलो 19 5 जा 19 6 जा क्या होता है 114 होता है। ध्यान दो ना भाई, एक टेबल को नहीं देखो तो बहुत दिक्कत में आ जाएगा। आपको टेबल आपको 20 तक 22 तक बोले हुए, आप 20 तक करो, ज्यादा आगे नहीं करो, तो 20 तक टेबल आपको होना चाहिए। ये कितना हो गया बोलो 190 कर लिया इसको, नहीं अप्रोच करना है ना हमको, तो एग्जिट करना नहीं है, तो 190 कर लिया हमने। इसको क्या कर लिए 60% ले लिया हम लोग, 60%, तो 19 गुने 6 क्या हो गया 114 हो गया। अब लेना है 3% और ना, अच्छा 3% मतलब क्या होता है 10% ऑफ 1/3 होता है, 10% 3 पॉइंट समथिंग होगा, ऐसे इमेजिन करना है भाई, जान दो ना। तो 10% निकाले थे अभी हम लोग 19 निकाले थे ना 19, तो 19 का 1/3 क्या होता है 6 पॉइंट समथिंग हो गया, नहीं तो और 6 किससे थोड़ा सा आगे होगा या उसी के आसपास में होगा 6, उधर कितना आया था जी 114 आया था ना, तो किसके आसपास में आ गया बोलिए 120। देखो ध्यान से, बहुत शानदार तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो ध्यान से देखो, वो तो बहुत इजी तरीके से बनेगा। फिर से समझो क्या किए थे फर्स्ट 190, ठीक है 190 दैट इज द नियरेस्ट वैल्यू, और 190 दैट इज द 10%, हमेशा इमेजिन करो 10% दैट इज द 90। अच्छा कभी 20 भी कर सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है, 20 भी कर दिया आप, मैंने आपको लग रहा है कि थोड़ा 19 का टेबल नहीं आ रहा है मेरे को, कभी कभी ऐसा होता है, आप 20 कर लो, 20 सच बन जाएगा, देखना 20 से कर दें। अबे 20 गुने तो 60 जानते हैं, 20 का 10% तो होगा ना 20, 200 का 10% जानते हैं ना 20 होता है, और 200 का 60 गुना 6 गुना ना, 6 गुना क्या होता है 120 होगा। चूंकि आपने इसको बढ़ाया थोड़ा सा, इसको घट गया, तो आंसर के आसपास में आ जाएंगे। इसको आपने बढ़ाया तो 120, ठीक है। तो देख लेते हैं, ऐसा नहीं है, ये क्या किया हमने 200 कर लिए थे, क्या किए थे, एक टेबल हमको याद नहीं मान लो, लेकिन प्लीज आप टेबल याद कीजिए तो आप बहुत एक्यूरेसी मारिएगा। तो क्या कर लिए इसको 200 मान लिया, 200 मान लिए ना, 200 का 60% तो जान गए 120, और 3% और होगा कितना भाई 200 का 3 6 होगा, ठीक है। 200 का 60% मान लिए थे आप 120 होगा ना, 200 का 60% कितना होगा 120, और 3% और निकालना है ना, तो 200 का 6% सॉरी 3% 6 126 होगा। तो मान लो मेरे पास ऑप्शन है 126, तो आप उससे नीचे जाइएगा ना, 126 मार के आइएगा, 126 मारिए क्या, क्यों आपने अच्छा खासा बढ़ा दिया था ना, तो नजदीक तो हम गए हैं जरूर, लेकिन मन में थोड़ा सा आगे पीछे जाएंगे थोड़ा सा, और जो ऑप्शन उसके पीछे है उसके आप मारिए। क्लियर कि नहीं क्लियर है, आगे चले भाई। यार डिवीजन है, आप डिवीजन में आपको टेबल नहीं भी आ रहा है, लेकिन यहाँ टेबल आपको आना चाहिए। हम इसको थोड़ा सुधार दे रहे हैं, 18.79 कर दिए, 18.79 करीब करीब 19 के आसपास में हो गया, नहीं 90 का टेबल आपको आना चाहिए 19। अब बोलो 19 30 बार में जाएगा तो क्या हो जाएगा 570 हो जाएगा, और 19 30 बार में पढ़ोगे ना, 19 का टेबल पढ़ोगे ना, तो 19
19 3 जा क्या होता है 570 हो जाता। लेकिन चूंकि हम 19 है नहीं, है थोड़ा कम, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्लाइटली आगे जाएंगे, स्लाइटली, बहुत ज्यादा भी नहीं। तो 30 से थोड़ा ज्यादा, यदि पॉइंट में होगा तो 30.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास ऑप्शन में आंसर में क्या आना चाहिए, 30.5। कैसे होना चाहिए, मेरे पीछे बोले, क्या बोले हम लोग इसको, बोलो आप लोग, नियरेस्ट 19 कर लिए, 19 का टेबल 19 3 जा होता है ना, तो हो जाएगा 31 में जाएगा। चूंकि उसको बढ़ाए थे तो भाई डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, और छोटा हो तो वैल्यू बड़ा हो जाएगा ना उसका वैल्यू, तो 30 से थोड़ा बड़ा, इसलिए थोड़ा ही बड़ा किए हैं। आप कोल्ड ड्रिंक आके देख लीजिएगा इसका आंसर के आसपास में हम लोग हैं कि नहीं, देखते चलिए आप लोग, ठीक है। क्लियर नहीं क्लियर है, कैसे बन रहा है, क्लियर है। अब सीधे ऑन द स्पॉट आ जाते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ आते हैं, सोची करो। अब आपको क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में आया हुआ दिखा रहे हैं, सारा का सारा पीओ में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अभी क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे देखेंगे हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन, एक चीज और देखेंगे, हमेशा इसमें नन ऑफ दीज नहीं रहता है मोस्टली एग्जाम में, अब तो बंद ही हो गया करीब करीब, बट कुछ एग्जाम में कभी भी नन ऑफ दीज भी आता है, बट इसमें जरूर ऑप्शन मिलेगा तभी मार पाएंगे, नहीं तो क्योंकि नन ऑफ दीज बनेगा नहीं, डेसिमल में अंतर तो आता है ना, आंसर आपका नन ऑफ दीज रहेगा, इसलिए सबका सब आंसर आएगा, ठीक है। अब आइए पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसका बोल रहा है इतना पर कितना होगा, नहीं बिल्कुल सही, पहले क्या निकाल लिए, देखो कितना इजी बना रहे हैं हम, बना रहे प्लीज देखिएगा एकदम हमको बोलने दीजिएगा, ठीक है, उसे फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिए। पहला क्या है, इसके दैट इज 100%, कोई भी नंबर की अपने आप में क्या होता है 100% होता है, यानी 1 2 3 4 5 इज 100%। और इसके अलावा क्या है 37% और है। अच्छा 37 करने के लिए एक और तरीका था, नियरेस्ट जाने के लिए 33 और 3 और बढ़े हैं 1/3 और थोड़ा और आगे चल जाएगा, नहीं अब इसका जगह इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, 4000 समथिंग होगा भाई, 12,000 है 300, इसका 1/3 जाओगे तो 4000 समथिंग और हो जाएगा, तो 12,000 और 4000 कितना होता है 16,000 समथिंग हो जाएगा, और 16,000 समथिंग की जगह पर एक ही आंसर आ रहा है, आप इसको आंसर मार लीजिएगा, आंसर बस क्लियर है। फिर सही 1 2 3 4 5 दैट इज 100%। 100 से ज्यादा जब भी निकलेगा तो इससे ज्यादा निकलेगा, इससे ज्यादा तो कहीं कहीं क्या कीजिए, तो दो ऑप्शन में, इसके अलावा तो है ही नहीं, बट हम बोले 137 पर निकालना है, यानी 100 तो है ही, और उसका 1/3 कर दें तो 33 और में निकल जाएगा, ये दिमाग में आइए 33 और में मतलब क्या होता है 1/3 इस नंबर का उस नंबर का, तो इसका 1/3 कितना होगा इस नंबर का 12,345 का 1/3 क्या हो जाएगा, बोलिए 4,000 समथिंग होगा, 4,000 समथिंग होगा ना। अच्छा 33 निकालना 37 है तो और आगे ही ना होगा, तो पहले मुझ पर टारगेट देख लीजिए, ऑप्शन पर देखना पड़ेगा कि ऑप्शन बहुत यहाँ दूर दूर है, यहाँ ज्यादा दूर दूर, इसका 1/3 कितना हो जाएगा, बोलिए 4,100 समथिंग होगा, नहीं 4,150 होगा एग्जैक्टली। इसमें जोड़ो तो 12,000 में प्लस 4,000 और जोड़ोगे तो 16,000 और 100 तो ही दिख गया, तो क्या हो जाएगा 16,400 समथिंग आएगा, बट भी इसके अलावा निकालना भी है ना, 4% और निकालना है, तो 4% के लिए क्या करेंगे 1% कितना हो जाएगा 123, और 4 गुना करोगे तो 500 और आ गया, 500 जोड़ेगा तो एकदम आ जाएगा आपके इसके पास। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। तो दैट इज द 33% ऑफ ए नंबर इक्वल टू क्या होता है 1/3। यस वो भी यूज कर सकते हो, बहुत लोग करते हैं 37 होल 1/3/8 इक्वल टू क्या होता है 3/8। तो उत्तर करने की जरूरत क्यों, आप भाई नजदीक ऑप्शन जाओ ना, हम तो ऑन द स्पॉट आ गए, एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, तब क्यों करोगे उतना लफड़ा, आप इसको निकालने के लिए 3/8 से करोगे, फिर डिवाइड करोगे, ठीक है ना, तो उतना जरूरत ही नहीं है, आपको सीधे 12,000 का 100 वही उतना हो गया, और उसका 33 होता तो 1/3 और होता, 1/3 क्या होता है 12,000 का 1/3 कितना होता है 4,000, नहीं
तो 16,000 तो समझो वही निकल गया, और हमको निकालना है 37, अभी आगे जाना है, तो हमको और कोई दूर दूर नहीं दिख रहा है इसके अलावा कोई ऑप्शन। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। क्या बोली? यस, अच्छा 140। आप क्यों ऐसा करोगे भाई, बताओ? और इसको जब एक को बढ़ाओ है भाई, दोनों को बढ़ाओगे तो गड़बड़ बात होगा, तब तो गड़बड़ हो जाएगा पक्का, क्योंकि आंसर नजदीक दिया से मार लोगे, ये बात नहीं, नो डाउट। बट तुम दोनों को बढ़ा रहे हो, इसको भी बढ़ा रहे हो, इसको भी बढ़ा रहे हो, आप यार 13,000 तोड़ दोगे तो बहुत लफड़ा हो जाएगा ना भाई। देखो कितना 12,300 है, तुम 13,000 कर रहे हो, बहुत अंतर पड़ जाएगा आंसर में ना। तब तो बाई लक को तो आंसर तो आ ही जाएगा, नो डाउट, इस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। बट फिर लफड़ा आपके लिए बढ़ गया, क्योंकि आप सीखने के लिए आए हो ना, तो इस तरह से सोचो। तो आप इसको 12,000 इसको कर दिया, आप मान लीजिए 140%, इसको थोड़ा घटा देंगे, और 12,000 का 140%, 12,000 का 100% क्या होता है 12,000, और 4 होता है 4,000 समथिंग होगा, 4,048 होता है ना, तो 4,800, तो 12,000 और प्लस 4,800 कितना होगा 16,800, 16,800 भी आ गया। ये ऐसे करना है, एक को बढ़ाया एक को घटाया, ठीक है ना, ये मल्टीप्लिकेशन का तरीका है। डिवाइड में करेंगे तो दोनों को बढ़ाएंगे, आप लोग को बताया गया है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, अगला क्वेश्चन थोड़ा नजदीक ऑप्शन दिया, देखो 304, 345 भी है, 340 भी है, 350 है, मतलब बहुत नजदीक दिया ऑप्शन, देखो 375 है, 370 भी है। तो जब भी इस टाइप से ऑप्शन दिख जाए तो हमको कॉशस रूप से काम करना है। क्या करना है हमको? कॉशस होकर के, कॉशस होकर मतलब बुरा एकदम नजदीक ही जाना होगा। अब आ जाओ भाई, ध्यान दो, इसको क्या इमेजिन कर लो, 33 कर लें, 33 5 जा होता है 30, 165, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना प्लीज। 35 क्या होता है 150, और 3 5 जब 15 हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया 165। कितना हो गया 165 हुआ, 165। तो पहले दिमाग में रख लेंगे, हमको लिख लेंगे, मान लो 165, ऑनलाइन एग्जाम मेरा है, इसका 85%, 85%। अच्छा 85% निकालोगे तो टाइम लगेगा, ये क्या अपने आप में 100% है। 15% माइनस कर दो तो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा भाई, 85 पर निकालने में थोड़ा तकलीफ ज्यादा है, इसका 15% करके माइनस कर दो, दैट इज निकल जाएगा 85%। तो 10 में कितना हो जाएगा 22.5, और 5 में क्या हो जाएगा 11 पॉइंट समथिंग और होगा, एंड 33 कम कर लेंगे करीब, 34 ही माइनस कर सकते हैं, तो 34 माइनस कर लो इसमें भाई, तो 35 तो 25 तो कम ही कर लेंगे, और 9 और कम करना नहीं, तो 191 हो गया, इसे क्या हो जाएगा 191 जोड़ना है इसमें, नहीं 191 ना 91। अब कितना हो गया भाई बोलो, 6 9 6 15 और 3, देखो जैसा आ गया, इसके आसपास में आएंगे हम, इसके आसपास में आएंगे, एकदम बिल्कुल नजदीक गए हैं, बहुत नजदीक गए हैं। क्यों? यहाँ पर थोड़ा कम करना तो थोड़ा कम आएगा तो रिजल्ट में, तो कैसे किए? अगले बार से रेड एक मार्कर रखना पड़ेगा इसके लिए, नहीं बताने वक्त नहीं। क्लियर बात? कैसे किया हमने? कोई डाउट है क्या? क्या सर दर्द रहा है क्या तेरे को बाबू? यहाँ अब समझना क्या है भाई, ये सब बताया आप लोग को है, मल्टीप्लिकेशन करना है। 33 5 जब मुजमानी होना चाहिए, मतलब लिख के नहीं करना है। 30 × 5 3 × 5 165 हो गया, 165 इसका होगा, लिख लिया 165 की भूल ना जाए। इसको निकालने में क्या तकलीफ हो गया, इसमें से 15% माइनस कर दिए, क्या माइनस कर लिए? तो भाई 10% जानते हो ना 22.5 है, 22 से मानो ना 22, क्योंकि नजदीक जा रहे हैं, तो 22 हो गया 10%, और 5% और निकालना है तो 11 और घटा लेंगे, तो 22 से हम क्या होगा 33 घटाना है, 33 34 भी घटा सकते हैं, 33 घटा लिए, हम 34 घटाए थे। 34 कैसे घटाएंगे, लिखना नहीं अलग से प्लीज, जब ध्यान देना। 225 में से 34 घटाना है तो पहले 25 घटा लिए, अब 200 हो गया, और 9 और घटाना था ना, तो 191 आ गया, इसीलिए आ गया 191, जोड़ दिया आंसर आ गया। सबसे शानदार क्वेश्चन देखिएगा, ये इजी क्वेश्चन है, थोड़ा देखिएगा, बहुत इजी है, लेकिन नजदीक थोड़ा आंसर दिया, देखेंगे हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा आप लोग आइडिया दे सकते हो तो प्लीज दीजिए।
इसको 95 कर लेंगे, इसको कोई फायदा नहीं। बिल्कुल देखो एकदम इजी वे में हमेशा काम, यदि मल्टीप्लाई रहे डिवाइड रहे तो पहले डिवाइड करके तो नंबर को छोटा कर लो, डिवाइड करके नंबर को कर लो, या तो यहाँ डिवाइड डायरेक्टली कर सकते हो भाई। 250 40 बार में जाता है, 9,000 10,000। अरे भाई 250 होता तो 250 इंटू 40 क्या होता है, 10,000 होता है ना जी, 10,000 होता है ना। यदि 250 होता तो यानी नंबर बढ़ा दिए। प्लीज देखिए यहाँ बोर्ड पर देखिए, इसको बढ़ा दिए तो क्या हो गया, 250 हो गया। जब इसको बढ़ाया तो इसको बढ़ाना पड़ेगा ना, क्यों, डिवाइड में दोनों बढ़ाना है, डिवाइड में न्यूमरेटर को बढ़ाया तो डिनोमिनेटर को बढ़ाना पड़ेगा, तो काम नजदीक में आ जाएगा। यदि इसको 10,000 मान लोगे, ये हो गया 250, तो कितने बार में जाएगा, 40 बार, 25 4 100 होता है ना, ये 40 बार में जाएगा। कितना बार जाएगा, 40, और 40 इंटू 60, मान लो 60 करना है तो 2400 हो गया ना, और थोड़ा ज्यादा ही नहीं करना है, 4 बार में 2500 हो गया। 2500 इज द वाट है ना, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रूट होगा तो आंसर में क्या आ जाएगा, बोलिए 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। फिर तकलीफ बढ़ गया नहीं, ये क्वेश्चन अच्छा से मैंने चुना है उसमें से, ठीक है। फिर सही है, कई तक नोट एक्सिट के लिए ही आप कोई बदल जाओगे, आप कुछ भी बदल लो। एक किसी के आसपास में बोलो, 64 के आसपास में, उनको 60 का टेबल आता है ना, तो 60 4 बजे आता है 240, एक एक्स्ट्रा दूसरा एक तरीका डिवाइड कर रहे हैं ना, ऊपर वाला बड़ा है नीचे छोटा बड़ा है, सॉरी ऊपर छोटा है और नीचे क्या है, बड़ा है, भागा दो ना 4 बार में, लेकिन 4 कहाँ गया, नीचे आ गया, 4 नीचे बार में, लेकिन 4 से थोड़ा कम बार में जाएगा, क्योंकि यहाँ 243 है और यहाँ क्या बोलो 64 है। इधर देखिए क्वेश्चन देखिए, ये 64 है तो 64 4 जा से थोड़ा कम बार में जाएगा, थोड़ा कम बार में जाएगा। ये इमेजिन करना है भाई आपको, डिनोमिनेटर क्या हो गया, 4 से कम हो गया, 4 से कम हो गया। अच्छा 4 से भागा देते तो क्या आएगा भाई, 4 से भागा दोगे तो कितना आ जाएगा, तो 24 4 जा 96 होता है ना, 96 होता है ना, तो 24 240 आता है, लेकिन 4 से थोड़ा कम से भागा देना है तो थोड़ा ज्यादा नंबर आएगा तो आ गया 2500, और 2500 क्या है जी, बोलो वाट परसेंट ऑफ दिस, 50 आंसर आ गया। धड़ाधड़ बिना पेन का बन रहा है, ध्यान देना है, समझने की कोशिश करो। प्लीज आप रिस्पॉन्ड कीजिए तो आपको समझाएंगे दोबारा, आप बिल्कुल क्लास में ही है। आप अगला देख लो भाई, ये देखिए थोड़ा कितना खतरनाक ऑप्शन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है और ऑप्शन बड़ा इजी दे रखा है, बट एक ऑप्शन में दिमाग में रखना है कि बड़ा नजदीक का आंसर दिया है 8 और 5, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो आंसर गड़बड़, लेकिन इसमें गड़बड़ होने का चांस बहुत कम रहता है यदि आप ध्यान से देखिएगा तो। कैसे गड़बड़ का चांस होता है, देखो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड करना हम समझाते हैं, दैट इज 206 है ना, क्या दिमाग में रख लो, 200 रख लो, चलो 200 रख लो, क्योंकि नंबर कम किया गया ना है तो थोड़ा नंबर यहाँ भी कम किया जाएगा, इमेजिनरी कम कर लेंगे। 200 यहाँ क्या है जी, 3600 3800 मान लो, ओ कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 कितने बढ़ जाएगा बताओ, 18 बार में जाएगा, 18 से स्लाइटली ज्यादा बार में जाएगा, नहीं स्लाइटली ज्यादा बढ़ जाएगा, 18 तो यही हो गया 18। हाँ क्वेश्चन में गड़बड़ है क्या, 204 18 से कुछ 18 दूनी 3600, ये तो 18 बार में जा रहा है जी, ठीक। हाँ आप देखिए तो आंसर में गलत लिखा है क्या यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए तो क्वेश्चन को तो, और यहाँ देखो, चलो देखते हैं 2 मिनट अभी देखते रहिए आप लोग, देखते रहिए तो ऑप्शन में ये कितना बढ़ जाएगा, 215 है ना, और यहाँ पर 214 2 बार में होता है 450, यानी 20 से थोड़ा ज्यादा बार में जाएगा, 20 थोड़ा ज्यादा है ना, 20 से थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी 20 से थोड़ा ज्यादा, और ये 18 से थोड़ा ज्यादा, तो 38 39 होगा, तो यहाँ पर कहीं पर गड़बड़ हुआ है लगता है, लिखते उतारते समय 38 39 होगा। हाँ इसको देख लेंगे हम 2 मिनट में, ऑप्शन सही, ठीक है देख लेंगे। आगे चलते इसको,
ये समझ गया है ना? मान लो सही है, कोई ऑप्शन यदि होगा तो होगा, हम गलत उतारे हुए हो सकता है, फिर समझ जाइए कैसे समझाएं। मान लो क्वेश्चन यही है, ऑप्शन हो सकता है गलत हो, हमको पता नहीं, पता नहीं। अब देखो भाई, आप प्लीज देखेंगे 206 है, ये क्या है? तो 200 बार में भागे जाएंगे तो 18 बार में जाएगा। 200 गुने 18 3600 होता है ना। यहाँ देखिए प्लीज, 200 गुने 18 क्या होता है? 3600 होता है, और समथिंग है तो 18 से थोड़ा स्लाइटली ज्यादा होगा, इसीलिए बाद में ऐड कर दिया 1। समझ गए? यहाँ भी क्या देखोगे 200 है, यहाँ क्या है? यहाँ भी 200 करीब करीब है, तो यहाँ थोड़ा सा लगता है ये क्या 200 का 20 कितना होता है? 200 गुने 20 होता है 400, 20 हो गया यहाँ पर, 20 से भी थोड़ा ज्यादा पर जा रहा है। देखिए ध्यान से अपने, ये 215 है, ये क्या है? 430 से ज्यादा है ना। तो मान लो हमको थोड़ा इमेजिन कर ले रहे हैं थोड़ा सा, 215 है तो 2 बार में गया, ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं मान लो, तो 215 टू क्या होता है? 430 होता है ना, 430 होता है ना। और 430 के अलावा कितना ज्यादा बोलिए तो 68 है, तो 680। अब 68 में 3 बार में जाएगा ना, तो 3 बार में जाएगा। एक्चुअल आंसर यहाँ पर 23 के आसपास में रहेगा, 23 और 18, ये आंसर 41 के आसपास में आएगा जी। मेरे पास आंसर 41 के आसपास। ओ, माइनस किया हुआ है, ये देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ गलती लिखा गया, तो माइनस तो बड़ा आसान होगा ना। 23 माइनस 18 5, ये दिखा गया। हाँ, वहाँ गलती हो गया सब क्वेश्चन उतारते समय, प्लीज यहाँ पर माइनस था। क्लियर है बात? तभी वो कर लिए, प्लस भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर बदलेगा क्योंकि यहाँ पर आंसर हमने गलत लिख लिया है वहाँ प्लस के कारण, और माइनस बिल्कुल अलग हो जाएगा। यदि प्लस होता है तो 41 होता है, और माइनस होगा तो 23 माइनस। प्लीज ध्यान से कैसे डिवाइड किए हैं, समझ में आ रहा बात? बराबर डिवाइड हो रहा है, बराबर डिवाइड हो रहा है, तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट किए हैं। आप कैलकुलेटर निकाल लीजिएगा तो करीब यही आएगा। आगे चलें, आगे चलें। अब इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा और थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे? आप देखिए पहला स्टेप कहाँ करना है, उसको तो टच नहीं करना, बाद में मैनेज कर लेंगे। वो 15 कोई रूल नहीं है, कोई रूल फुल नहीं है। बोर्डमास रूल क्यों लगेगा? बोर्डमास लगेगा ही लगेगा भाई, बोर्डमास क्यों लगेगा? आ जाओ देख लो भाई, यहाँ पर प्लीज देखिए बोर्ड में, आप ध्यान से देखिए 850 है, 850 और 850 इंटू 4 कर देंगे तो 400 पर निकल जाएगा। 850 इंटू 4 400 पर निकल जाएगा। 850 का 4 टाइम्स कितना होता है जी? 850 का 4 टाइम्स, 850 का डबल करोगे तो 1700, फिर डबल करोगे तो 3400, 3400। लेकिन 3400 लिख लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हम थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छा कर रहे हैं। अच्छा ये 60% भी है ना, यहाँ देखो नींद आ रहा है, ये 60% है ना, इसका 850 का 60% कैसे निकलता है? 850 का डबल कर लो भाई, 1700 कर लेंगे हम भाई। 510 आया, कितना आया? कैसे? इसको हम 850 नहीं मान लेंगे और प्लस 60%, 850 को डबल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1700 आ गया। और ये चूंकि 60 था तो हाफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 30%, यानी 1700 का 30% 510 होगा। तो 510 और कर लिए, थोड़ा सा लिख रहे हैं प्लीज, क्योंकि ये हो गया। अब आ जाओ, सबसे शानदार तो यहाँ है, देखो कैसे करेंगे बताओ भाई। अच्छा 250% मान सकते हैं इसको दिमाग में, बोला 16% और होगा एक्स्ट्रा। 250% क्या होता है? 2.5 गुना, जैसे हम लोग किए अभी 400% अलग कर दिए तो 2.5 गुना मतलब हो गया, 2.5 गुना होगा ना। बता भाई 6000 का 2.5 गुना, अभी 200 छोड़ दे 284, 6000 का 2.5 गुना, 6000 का डबल कितना होता है? 12000, और हाफ होगा 3000, यानी 15000 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो प्लस 15000 और हो गया भाई, यहाँ लिखते चल रहे हैं 15000। अच्छा हम देखो अभी हम लोग 6000 का निकाले थे ना, अभी 16% और है ना, क्योंकि अच्छा खासा नंबर बड़ा है। तो 10 में कितना हो जाएगा बोलिए? 689, 628,
तो 15 में क्या निकलेगा, डबल कर दें, 1.5 गुना कर दें, 1.5 गुना, 1.5 टाइम। यहाँ देखिए बोर्ड पर हमको निकालना है 16% और 16% और, तो 16% किस निकालिएगा भाई इसका, 10 में का 6 to 8 होता है 10 पर ना, और 1.5 गुना हुआ तो उससे ज्यादा निकलेगा ना 16, तो 300 और हो जाएगा। तो इसको खैर कर सकते हैं आप, समझिएगा। 6284 का 6284 का 16% निकालना है। तो 6000 का तो निकाल चुके हैं, हमको 6000 का 16% निकालना बाकी है ना। तो 6000 का 10 में जानते हैं ना आप कितना है, 16,000 का 6000 का 10 में बोलिए 628, और 5 फुना और निकाल लेंगे तो 900 हो जाएगा, 300, चूंकि 1 फुना और एक्स्ट्रा ना, तो 1000 दिमाग में रख लेंगे। क्या रख लेंगे, 1000 और रख लेंगे, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा अभी हम लोग 6000 का निकाले थे, अभी हम लोग 200 और बचा हुआ है, 284 और बचा हुआ है ना, याद कीजिएगा। 6000 का हम निकालते 2.5 गुना, और 284 का भी हमको 200 पर निकालना है 2.5 गुना। 284 का 2 गुना क्या होता है भाई, ये मान लो कितना है, 300 कर लें, 300 मान लें इसको, 300 का 2 गुना 600 होता है, और यहाँ पर 600 और कुछ और निकालना है, तो हम करीब करीब मान लेते हैं इसको भी करीब करीब 900, ये खैर मान लेते कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या मान लेंगे, तो बड़ा क्वेश्चन है, फिर से कीजिएगा, समझाएंगे 2 मिनट में भी ठीक से। और माइनस करना क्या है भाई, 1489। अच्छा यहाँ पर घटा दो सीधे, कितना है बोलो बोलो, 2000 है, और 2000 में से 1500 घटा लिए तो 500 बचा ना, 500 अभी इधर जोड़ना आसान है, 500 जोड़ दो, यहाँ पर 1000 हो गया, 1000 हो गया ना, 1000 हो गया, 1000 यहाँ पर 15000 था ना, देखिए आप लोग निकलना बोले नहीं, 6000 का 2 गुना होता था 12000 ना, या 15 लिखना था ना, फिर से भूल गए, ये 2000 में से 15 चला गया, 500 इससे 500 से 500 और 500 1000 हाथ जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा 16000, और 16 3 19400 के आसपास में है कहीं पर ऑप्शन में, 19400 का ऑप्शन में यहाँ है, देखिए ये ऑप्शन में, दिस ऑप्शन में। प्लीज थोड़ा कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, फिर से देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बोलिए। हम स्टेप बाय स्टेप निकाले क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन में बड़ा था, तो कभी भी कॉशस होकर काम कर रहे हैं। प्लीज यहाँ देखिए, ये हमने लिखा है रफ, ये रफ किया हमने, कैसे लिखा फिर से देख लो भाई, क्या किया इसको बोलो, 850 कर देंगे, कर सकते हैं ना, 85 का 4 टाइम्स, 850 का 4 टाइम्स मतलब 4 गुना, 850 का 2 गुना होता है 1700, फिर डबल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3400, वही 3400 यहाँ लिख लीजिए। नहीं और क्या निकालना था, 60 पर और निकालना था 60%, इसका 60% कितना है ये 850, 850 का 60%, 850 का 60% कैसे निकालेंगे, 850 को डबल कर लेंगे, 1700 बताया क्या डबल एंड हाफ मेथड, वो क्या हो जाएगा 1700 हो जाएगा, क्योंकि 60 तो क्या हो जाएगा 30%, तो 1700 का 30% 510 होगा, तो ये 510 लिखा हमने, ठीक है, या तो क्लियर है बात। फिर यहाँ पर 6000 का 200% निकाल लिए, 6000 का 200% डबल कर लेंगे तो 12000, और 50 में और निकाल लेते हैं 3000 और हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15000 हो गया, 15000 हो गया, तो ये 15000 निकल गया, समझे कैसे। यहाँ क्या लिए, यहाँ से बोलिए क्या लिए, 6000 लिए थे, और यहाँ से क्या लिखे थे बोलिए 2.5 गुना, 2.5 गुना करना आसान है, तो 6000 का 2 गुना होता है 12000, और आधा होता है 3000, तो क्या आ गया बोलिए 15000, क्या आ गया यहाँ पर 15000 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और निकालना था, 6000 का निकालते ना 2.5 गुना, अच्छा यहाँ पे और आसानी से निकाल लेते, 300 का 2.5 गुना निकाल लें, ये देखो 300 का 2.5 गुना, 300 का 2 गुना क्या होता है 600, और 2.5 गुना कितना होगा, और 150 होगा ना, तो 750। तो एक और तरीके से यहाँ पर निकाल सकते थे
कि 6000 का अलग 2.5 गुना, 6000 का अलग 2.5 गुना, लेते आएंगे, लेते आ रहे हैं, एक मिनट। 6000 का 2.5 गुना और ये 300 का 2.5 गुना। 300 का 2.5 गुना कितना होता है? 300 का 100, 1 गुना 300, 2 गुना 600 और फिर 1.5 टाइम्स 5 टाइम्स क्या होगा? 150। तो वहाँ ये भी ले सकते थे आप, वहाँ क्या होता? 750 क्या हो जाता? तो वहाँ भी आ सकता था, इसीलिए थोड़ा हो सकता है कहीं गड़बड़ हुआ हो। अच्छा, अभी 2.5 गुना निकाले थे ना, अभी और कितना निकालना है? 16%। देखो 16%, इसका 16% कितना होगा बताओ? 10 में कितना हो जाएगा? 6 to 8। इसका 1.5 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 15%, तो 900 समथिंग हो गया। एक हेयर कर देंगे ना, 1000 यहाँ और हो गया। अब यहाँ मेरे लिए और आसान होता थोड़ा सा, ये क्या हो गया? 1700 मेरे 1500 कट गया 200, इसीलिए थोड़ा सा कम ज़्यादा आंसर आया था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा आंसर आया था ना उस समय। 19400 आया था ना कम से कम, या 19000 थोड़ा कम हो जाता आंसर। यह क्लियर है? ये क्लियर है यहाँ पर? पक्का? आगे चलते हैं, लास्ट करो, लास्ट क्वेश्चन देखो तो भाई, तो बनाना पड़ेगा। बताओ भाई कैसे बनेगा? इमेजिन कर लो। 1 होल 5/7, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ए दैट इज द, ये बीच में ऊपर से याद है तो 2 से कम है, 2 से थोड़ा कम है भाई। 5/7 मतलब क्या होता है? 1 से कम हो रहा है ना, यहाँ देखिए बोर्ड पर, यस सर। ये 2 के आसपास में है। यहाँ प्लस ये 13/13 होता, 1 होता, यहाँ ये क्या है? 7 है। ये क्या है? अरे इमेजिन करो, 7 है। और ये क्या है? बोल दीजिए तुम लोग, 5। और ये भी 9/9 होता तो 1 होता ना, या क्या होता? 6 होता। तो ये मान लो 6 हो गया, ये क्या हो गया? 7 हो गया, 42 हो गया। 42 2 जा 42 2 जा 84। अब 84 भाई, 84 चूंकि सबको बढ़ाए हैं, सबको बढ़ाए हैं, तो भाई सबको थोड़ा कम करेंगे तो आ जाएगा ना ऑप्शन में, तो आंसर आ गया 70। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? यस सर। समझ बात आ रहा है? बड़ा नीरस लग रहा है, लगता है आप लोगों ने, बड़ा दिक्कत लग रहा है, शायद सो रहा है भाई, नींद आ रहा है।